हरे कृष्णा। तो हमारा अध्याय 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम अध्याय 6 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो जिस प्रकार जब हमने 5वां अध्याय प्रारंभ किया था तो हमने चर्चा की थी कि 5वें अध्याय में किन मुख्य विषयों के ऊपर, किन बिंदुओं के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमें बताने वाले हैं। तो उसी प्रकार उसी श्रृंखला में अब जो अध्याय 6 प्रारंभ हो रहा है उसमें हम देखेंगे कि इस पूरे अध्याय में भगवान क्या बातें बताने वाले हैं। तो 5वें अध्याय में तो हमारे 29 श्लोक थे, लेकिन ये जो छठा अध्याय है इसमें हमारे श्लोक संख्या आई थिंक 47, जस्ट चेक। 47 ही होना चाहिए। 5, राइट, परफेक्ट, इस 47। तो इस अध्याय में 47 श्लोकाज हैं और 47 श्लोकाज में जो है भगवान मुख्यतः अब ध्यान योग के ऊपर बात करेंगे। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो ये अध्याय फोकस करेगा मन को नियंत्रित करने के ऊपर, क्योंकि हमने देखा ही मन की बातें बहुत चल रही थी। मन को नियंत्रित करना आवश्यक है, पिछले अध्याय में भी ये चर्चा हुई। तो ये मन को नियंत्रित करने के ऊपर बात रहेगी कि किस प्रकार से मन को नियंत्रित करके आत्म साक्षात्कार और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं उनसे जुड़ा जा सकता है, किस प्रकार ये दोनों बातें जो हैं लिंकेज है। तो अगर हम इस अध्याय के अलग अलग विभागों को देखें तो कई सारे विभागों में पूरा अध्याय जो है वो बटा हुआ है और इसमें और ज्यादा क्या चीजें भगवान बताएंगे। मेनली तो अगर हम देखते हैं तो भगवान ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। अंत में तो इसी बात पर, इसी लक्ष्य पर पहुंचेंगे कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। और प्रभुपाद के तात्पर्य भी इसी बात के ऊपर फोकस करेंगे और मन के ऊपर फोकस करेंगे कि भाई जो मन है यही शत्रु है, यही मित्र है। अगर हमने मन को नियंत्रित कर लिया, यानी नियंत्रित करने से क्या मतलब है कि इस मन को भौतिक जगत के आकर्षण में ना लगाकर भगवान की ओर आकर्षित कर दिया, तो यही मन जो अभी शत्रु है ये मित्र हो जाएगा। और ऐसा होने पर यही हमारी मुक्ति का कारण बनेगा, बंधन का नहीं। तो सार जो है, अगर हम देखें इस पूरे अध्याय का जो रहने वाला है वो यही है कि भक्ति योग में अगर हमने मन को लगा दिया तो क्या होगा, फिर जीव जो है वो बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इसके अलग अलग विभाग जो हैं अगर हम देखते हैं तो श्लोक संख्या, पहला श्लोक ही भगवान का है और उसके बाद छठे श्लोक में कहेंगे जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो यानी एक से लेकर एक से छह चेंज हो गया, 1 से 4 तक जो श्लोक संख्या 1 से लेकर 4 तक है उसमें क्या है, मेनली कर्म को त्यागना श्रेष्ठ है। इस बारे में बात करेंगे कि कर्म को त्यागना नहीं बल्कि उसके फल की आसक्ति को त्यागना जरूरी है। कर्म को त्यागने से काम नहीं बनेगा। कभी कभी लोग, जैसे पिछले अध्याय में भी हमने चर्चा की थी कि कर्म को त्याग देता है व्यक्ति कर्म फल से बचने के लिए, लेकिन वो नहीं करना। कर्म करना है लेकिन उसके जो फल हैं उसकी आसक्ति को त्याग देना है। उसको त्यागने का अर्थ क्या है कि हम भगवान की सेवा में लगा दें, भगवान को अर्पित कर दें। यही जो फिर 5वां और छठा श्लोक है उसमें यहाँ पर मन के और शत्रुमयी स्वभाव और मित्रमयी स्वभाव के विषय में भगवान बताएंगे कि जिसका मन नियंत्रित है वो मित्र है, जिसका अनियंत्रित है उसका मन शत्रु है।
और अगर शत्रु है किसी का मन, यानी आप शत्रु को अपने भीतर बैठाए घूम रहे हो घर के, तो शत्रु जिसके घर के अंदर बैठा होता है उसके घर की स्थिति कैसी होती है आप समझ सकते हैं। वैसी स्थिति हमारी हो जाती है, तो बचना होगा उससे। उसके बाद श्लोक संख्या 7, 8 और 9। इसमें 7, 8 और 9 में सुख और दुख में मान अपमान, वो जो अलग अलग परिस्थितियों में एक योगी किस प्रकार से जो है एक कहना चाहिए स्थिर व्यवहार करता है। अलग अलग परिस्थिति में जीवन में सुख आया तो भी ज्यादा विचलित नहीं है, ज्यादा फूल के कुप्पा नहीं हो गया वो। दुख आए तो ये नहीं कि हाय हाय मचा दी, उसने छातियां पीट ली, बुरा हाल कर दिया। ऐसा नहीं, न मान में न अपमान में न सुख में दुख में, लगभग वो एक सा स्थिर अपना जो है व्यवहार बना के रखता है। साथ ही जो खराब लोग हैं या अच्छे लोग हैं या उसके शत्रु लोग हैं या मित्र लोग हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। व्यवहार सबसे अलग अलग हो सकता है, लेकिन देखता उनको सबको समान दृष्टि से। जिस प्रकार हमने चर्चा की थी कि एक योगी जो है हाथी को, कुत्ते को, चांडाल को, सांप को, सबको जो है समान दृष्टि से देखता है। उसी प्रकार के इसमें यहाँ पे भगवान और थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे यहाँ पर। वहीं इसका जो अगला भाग है उसमें 10वां श्लोक, 11, 5, यस। तो अब ये जो 10 से लेकर 17 तक आएगा यहाँ पर अष्टांग योग के विषय में, यानी ध्यान योग की जो मेडिटेशनल प्रैक्टिस होती है उसके विषय में यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार जो है दृष्टि होनी चाहिए, नाक के नासिका के अग्रभाग पर किस तरह से जो है व्यक्ति को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, किस किस आसन में बैठना चाहिए, ज्यादा खाना नहीं है, ज्यादा सोना नहीं है। ये सारा जो विषय है यहाँ पर भगवान, मतलब एक प्रकार से शारीरिक संतुलन के विषय में, यौगिक क्रिया के विषय में यहाँ पर भगवान बताएंगे श्लोक संख्या 10 से लेकर 17 तक। उसके बाद 18वें में जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलाप को वश में कर लेता है, स्थिर बुद्धि हो जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से अब समाधि की अवस्था का वर्णन करना शुरू करेंगे 18वें श्लोक से लेकर। जब पूरी तरह से उसका मन जो है नियंत्रित हो गया, उसने बिल्कुल पकड़ लिया अष्टांग योग के द्वारा, जो कि थोड़ा हम लोगों के लिए वैसे मुश्किल है ये। लेकिन जब वो ऐसा कर ले अगर कोई, तो वो समाधि की अवस्था को किस प्रकार प्राप्त होता है। और स्वयं जैसे हम सुनते हैं कि आनंद हमारे भीतर है, तो आत्मा में जो आनंद का अनुभव किया जा सकता है कि योगी किस प्रकार से उस आनंद का अनुभव करता है, वो बताएंगे। और किस प्रकार से ये जो सिद्धि की अवस्था है, ये सभी प्रकार के दुखों का नाश करती है। या कह सकते हो कि सुख, चरम सुख या परम सुख जो है, उसका अनुभव एक योगी को किस प्रकार से होता है, वो इस ही विभाग में, यानी 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक, इन 6 श्लोकों में यहाँ पर भगवान वर्णन करें। उसके बाद मन को नियंत्रित करने की विधि बताएंगे भगवान। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा किस तरह से वो टेक्निक बताएंगे कि कैसे मन को हमें प्रैक्टिस में लेके आना है, कैसे उस मन को वैरागी बनाना है और कैसे अपने कंट्रोल में ले लेना उसको। तो ये जो है कला यहाँ पर भगवान सिखाएंगे। उसके बाद श्लोक संख्या 27, 28, 29, 30 तक एक योगी के विषय में बताएंगे कि योगी किस प्रकार से भगवान को अनुभव करता है चारों ओर, प्रत्येक क्षण प्रत्येक स्थान पर एक योगी भगवान की उपस्थिति का को अनुभव किस प्रकार से करता है।
दूसरों के सुख दुख को भी वो अनुभव किस प्रकार करता है। एक सामान्य व्यक्ति क्या है, दूसरों को दुखी देख के जैसे दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। लेकिन एक योगी दूसरों के सुख से सुखी किस प्रकार होता है और दूसरों के दुख से दुखी किस प्रकार होता है, वो बताएंगे। यानी जो आध्यात्मिकता के स्तर पर सर्वोच्च दृष्टि हो सकती है किसी व्यक्ति की, वो दृष्टि क्या है, और योगी के पास वो दृष्टि किस प्रकार से उसको प्राप्त होती है, यहाँ पर भगवान ये चर्चा करेंगे। उसके बाद वो जो हम एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक सुनते हैं कि अर्जुन कह रहा है कि मैं वायु के वेग को रोक सकता हूँ लेकिन मन के वेग को नहीं रोक सकता, तो वो वाली जो प्रश्न है अर्जुन का, वो 33 और 34 श्लोक में होगा कि मन को रोकना जो है बड़ा कठिन है। अर्जुन ने सरेंडर कर दिया कि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता भगवान, मुझसे नहीं हो रहा। बल्कि 36 तक जो है, मतलब ये प्रश्न और उत्तर, अर्जुन प्रश्न करेंगे 33वें में, 34वें में, और 35 36 में भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दे देंगे। और उसके बाद एक असफल योगी क्या होता है उसके विषय में बताएंगे कि किस प्रकार से योग योग की क्रिया में असफलता भी हाथ लगती है। क्या जो कोई असफल हो जाता है यौगिक क्रिया है, वो उसने प्रयास किया, शुरुआत की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को क्या परिणाम मिलते हैं, ये लगभग 45वें श्लोक तक भगवान 37 से 45 तक इस विषय में चर्चा करेंगे कि एक योगी के असफल हो जाने पर उसको क्या फल प्राप्त होता है। फिर 46 और 47 जो अंत में है, भगवान जो है ये बताएंगे किस प्रकार जो योगी है वो अन्यों से श्रेष्ठ है, और कैसे वो सदैव प्रेम और प्रेम में रत रहता है भगवान के, किस प्रकार से भक्ति में ही सेवाओं में रहता है, और किस प्रकार से वो भगवान का स्मरण करता है। यानी भक्ति योग को सर्वोच्च योग स्थापित करेंगे अंत के श्लोकों में। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर ये अध्याय 47वें श्लोक के बाद समाप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगभग जो बातें हमने पीछे चर्चा कर ली हैं, कोई नया टॉपिक नहीं छेड़ रहे भगवान। यहाँ पर ध्यान योग नाम है इस चैप्टर का, लेकिन बहुत सारी कोई नई बातें नहीं करने वाले, उन्हीं बातों को दोबारा चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय को यदि आपको अच्छे से समझना है, तो 5वां अध्याय जो हमने किया उसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, तो उसी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। अगर अच्छे से इस अध्याय को समझना है तो उन अध्याय में जो श्लोकों में हमने चर्चा की है, आपको लगेगा जैसे अभी वही अध्याय चल रहा है, क्योंकि विषय विषय वस्तु चेंज नहीं की भगवान ने, लेकिन बस और ज्यादा डिटेलिंग में अर्जुन को बता रहे हैं। ठीक है, तो आज यहीं पे विराम देंगे हम क्लास को, ज्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब श्लोक बाय श्लोक कल से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आप लोग अपना तैयारी करिए अच्छे से, 5वां अध्याय उसको अच्छे से रिवाइज करिए। और ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, समय नहीं मिल रहा रिवीजन का, तो एटलीस्ट जो आपने नोट्स बनाए हैं उसके मुख्य मुख्य बिंदु श्लोक बाय श्लोक आप दिन में एक बार भी सरसरी नजर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आप जब क्लास करेंगे, अटेंड करेंगे, तो फिर उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, मुश्किल हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज की कक्षा को भी विराम देते हैं। पुनः कल हम मिलेंगे आम भक्तों से। कुछ भक्त तो ऐसे देखते हैं